नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न के लिए कैसे रहने वाला है आगे का महीना। ये जो आने वाला नवंबर का महीना है, क्या हमारे ग्रहों में परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन के वजह से हमारी लाइफ पर, हमारे जीवन के किस क्षेत्र पे किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। हम जॉब, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, प्रेम, शादी विवाह, बिजनेस, जीवन के सभी क्षेत्रों को देखेंगे, सभी के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली के ऊपर, क्योंकि कुंडली में ही जो ग्रह हैं उसके आधार पर ही हम रिजल्ट को बताएंगे। तो ये जो कुंडली है ये मेष मकर लग्न की कुंडली है या मकर राशि की कुंडली है, क्योंकि 10वां नंबर देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। 10 नंबर जो है ये यही दिखाता है कि प्रथम भाव में 10 नंबर है। 10 नंबर मतलब मकर। तो अब देखेंगे कि पहले भाव में गुरु और शनि आप देख सकते हैं। गुरु और शनि, गुरु यहाँ पर 21 तारीख तक है और 21 तारीख के बाद गुरु जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे, द्वितीय भाव में। ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है। 21 तारीख तक गुरु शनि साथ में है। गुरु शनि जब साथ में होते हैं तो एक अच्छा योग होता है, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली से देखें, काल पुरुष की कुंडली मतलब मेष लग्न की कुंडली से देखें तो ये धर्म कर्म अधिपति योग होता है जब गुरु और शनि साथ में होते हैं। धर्म और कर्म साथ में मतलब ऐसा कर्म व्यक्ति करता है जो धार्मिक भी हो, जो लोक कल्याण के लिए भी हो और अपने लिए भी अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं गुरु शनि का जो योग लग्न में ही बन रहा है, ये आपके लिए शुभ है 21 तारीख तक। इसके बाद देखिए तृतीय भाव, चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव में काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ में राहु है। ये 2 नंबर दिखाता है कि यहाँ पर दूसरी राशि है जो कि वृषभ है, उसमें राहु गोचर कर रहे हैं। छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव खाली है। 9वां भाव मतलब भाग्य का भाव भी खाली है। 10वां भाव जो कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि आदि का है, वहां पर मंगल, सूर्य और बुध है। इसमें से मंगल लगभग पूरे महीने रहेंगे, बुध यहाँ पर 21 तारीख तक रहेंगे, सूर्य 16 तारीख तक। बुध 21 तारीख को फिर नेक्स्ट भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, एकादश में, और सूर्य जो है वो भी नेक्स्ट भाव में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। इनके साथ वहां पर केतु भी गोचर कर रहे हैं आपके, पहले से ही कर रहे हैं और पूरे महीने करते रहेंगे वृश्चिक राशि में, एकादश भाव में। और शुक्र जो है वो आपको द्वादश भाव में दिखाई पड़ते हैं, पूरे महीने वहीं रहेंगे लगभग। तो ये रही हमारे ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे अच्छे बदलाव हुए हैं, अक्टूबर की एंडिंग से ही स्टार्ट हो गए, क्योंकि बहुत सारे ग्रह ना वो वक्री चल रहे थे आपके। शनि हैं, गुरु हैं, अब वो मार्गी हुए हैं। गुरु लास्ट में 18 तारीख को, बुध भी हुए हैं 18 तारीख को, और आपके बुध जो है भाग्य के स्वामी भी हैं। तो 20 तारीख के बाद से थोड़ा सा समय, 20 अक्टूबर से स्टार्ट जो समय हुआ है वो अच्छा है, और करीब 21 नवंबर तक काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि गुरु शनि साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर लग्न में ही। जहाँ पर गुरु शनि बैठते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, उन दोनों भावों में विशेष उपलब्धि के चांस हो जाते हैं व्यक्ति के, भले ही 7.5 चल रही हो। तो ऐसे में आपके तो लग्न में ही बैठ गए, और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न ही होता है। किसी का लग्न लग्नेश ही कठिन स्थिति में हो तो दूसरे में लाइफ में कितनी भी अपॉर्चुनिटी आए उनका पूर्ण लाभ व्यक्ति उठा नहीं पाता। कितने भी अच्छे गोल हों, गोल कहने का मतलब था मेरा कि कितने भी अच्छे योग हों आपकी कुंडली में, वो दिखाई तो जरूर पड़ते हैं पर उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता अगर लग्न और लग्नेश में दिक्कत है तो यहाँ पर लग्न में ही लग्न का स्वामी बैठा है, वह साथ में गुरु आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप कहोगे शश नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, चामर नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, तो अच्छा समय है 21 तारीख तक काफ़ी। ये जरूर है कि जिनका लग्न मकर है उनकी 7.5 नहीं है, जिनकी राशि मकर है उनकी 7.5 है। राशि क्या होती है? जहाँ हमारा चंद्रमा होता है। लग्न क्या होता है? लग्न भी एक राशि है, ये वो राशि है जो पूर्व दिशा से उग रही होती है, पर इसमें इसको 7.5 नहीं कहते। 7.5 हमेशा चंद्रमा से ही देखते हैं। पर हाँ, लग्न में अगर शनि आए तो मेहनत तो होती है, हार्ड वर्क तो होता है, भले इसको 7.5 ना कहो, पर थोड़ा एफर्ट तो लाइफ में लाते हैं। तो ये आ रहा है पहले भाव में, हम देख रहे हैं कि एफर्ट है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम सक्सेस है, ये है। पर चूंकि गुरु का साथ मिल रहा है, स्टिल चीज़ों में अब इम्प्रूवमेंट आने वाला है। और अगर आपकी कुंडली में गुरु शनि शुभ हैं, अच्छे हैं जन्म कुंडली में, और गोचर में इस तरह की अवस्था है, तो
फिर आपको समाज में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और विशेष उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि लग्न में है। और सप्तम को देख रहे हैं मतलब आपके स्पाउस के जीवन में, आपके पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, जीवन साथी, जीवन संगिनी अगर वो वर्किंग है या कुछ काम कर रहे हैं, कर रही हैं, तो उनको फेम, स्टेटस, उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपके बिजनेस में सप्तम भाव, आपका स्पाउस तो है पर आपका भी बिजनेस है, आपका भी कहीं ना कहीं ये, अगर दसम से गिनते हैं तो देखिए दसम भाव है, अगर हम यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम से दसम मतलब भावत भावम के हिसाब से ये भी कहीं ना कहीं कैरियर, जॉब, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को दिखाता है। तो आपके भी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में, कैरियर में लोगों का जो नेटवर्क होता है जिससे हम मिलते हैं, फेम वगैरह मिलने का योग आपका भी बनता है, आपके पति पत्नी का, स्पाउस का भी बनता है यहाँ पर। अब क्या सभी को होगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी की कुंडलियां अलग हैं। कुछ लोगों ने 10 साल पहले, किसी ने 20, किसी ने 30 साल पहले जन्म लिया है, तो जन्म कुंडली के योग कैसे हैं वो भी डिपेंड करेगा। वहां योग होना चाहिए प्रारब्ध में, जब आप पैदा हुए तभी उसका रिजल्ट गोचर में आ पाएगा। तो ये योग बनता है यहाँ पर दोनों के संयुक्त से, गुरु और शनि से। और एक बात और, ये गुरु शनि का जो मिलन है काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जब गुरु यहाँ से 21 तारीख को जब आगे निकल जाएंगे, तो उसके बाद फिर 2039 में 39 में जो है ना मिलेंगे। इसके बाद लगभग 20 साल, 19 साल बाद, और अगले 20 साल तक फिर गुरु आगे निकल जाएंगे। तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं, देखिए गुरु क्या हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। उनका नीच भंग कौन कर रहा है? शनि कर रहा है। और गुरु क्या है? हमारा भाग्य है, स्पेकुलेटिव गेन है, धन दौलत है, पैसा भी है। उसका नीच भंग किससे हो रहा है? कर्म से, कर्म के स्वामी से। तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, मेहनत जो की है 20 साल, अगले साल तक सही रास्ते से जो हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, देखिए लाइफ काफ़ी ओपन होती जा रही है। चीज़ों में भी अब इस तरह से किया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है। तो जो सही तरीके से मेहनत करेगा, डिसिप्लिन से काम करेगा, वो काफ़ी तरक्की कर पाएगा। धीरे धीरे जो अगला समय है वो काफ़ी जाकर ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो खुली होती जा रही हैं। उसकी तरफ कम से कम हम बढ़ जरूर रहे हैं। शनि की यहाँ से दृष्टियों की बात करें, ये दृष्टि तो हमने देख ली कि सप्तम भाव पर दृष्टि है, आपके मैरिज का चांस है, शादी विवाह का चांस है, प्रेम के लिए अच्छा है, प्रेमी और प्रेमिका के लाइफ में अच्छा हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए बढ़िया, ये तो हमने देख लिया। अब इसके अलावा जो शनि की दृष्टि है 1 2 3 तृतीय भाव पर, और यहाँ पर 7वीं थी तो 8वीं 9वीं 10वीं आपके दसम भाव पर, तृतीय भाव पर है। मेहनत होगा, पराक्रम होगा, आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट ना मिले, पॉसिबिलिटी है साथी या भाई बहन का, पड़ोसियों का, या उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहे। दसम भाव पर जो शनि की दृष्टि है वो ये दिखाती है कि कर्म के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन, हार्डवर्क, ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद कुछ सफलता मिलेगी। इसीलिए 7.5 से लोग थोड़ा सा डरते भी हैं। पर हर बार ये बुरी नहीं होती है। कई बार अगर आपके शनि कुंडली में अच्छे हैं, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से, बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लेसन तो जरूर आते हैं, टफनेस तो जरूर आती है, पर उनसे जो आप सीखते हैं वो कहीं ना कहीं बाद में आपके लाइफ का, आपके फ्यूचर का आधार बनता है। या फिर एंड में उस 7.5 से जो आपने जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया, एक्सपीरियंस प्राप्त किया, उसके वजह से ही आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ये भी है। और कई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आगे भी बढ़ते हैं, उसी समय में आगे बढ़ते हैं, पर हाँ हार्ड वर्क रहता है, मेहनत रहता है, ऑब्स्टिकल रहता है, चैन आराम इस तरह का सुख वगैरह ज़्यादा नहीं रहता। 7.5 में क्या करें? हनुमान जी की पूजा करें, माता काली का पाठ करें, और वृद्ध लोगों की रेस्पेक्ट रखें। जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अपंग लोग हैं, अपाहिज हैं, उनकी सहायता करें। हॉस्पिटल, शमशान, इन पर सहायता करें जो आपसे हो सकती है, जितनी हो सकती है। पीपल पे का जो पेड़ है, वृक्ष है, उसके दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। पीपल को हम ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि विशेष वृक्ष है। पीपल ऐसा वृक्ष है जो कि एक तो मेडिसिनल यूज बहुत होता है, जो कि रात में भी ऑक्सीजन देता है, तो एक विशेष वृक्ष है। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पेड़ों में मैं पीपल हूँ, नागों में मैं आदिशेष हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, तो जहाँ पर भी कुछ श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है, उसको हमने ईश्वर का प्रतीक माना गया है। इसीलिए अब गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु देखिए आपके लिए 12वें भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, और लग्न में ही रहेंगे।
लग्न में गुरु को दिग्वाला भी प्राप्त होती है। गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, गुरु दूरदृष्टि को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं 21 तारीख तक आप बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे, आपकी बुद्धि सही तरह से काम करेगी। और जब बुद्धि सही काम करे और सही व्यक्ति निर्णय ले तो सीधी सी बात है, सफलता उसका कदम चूमेगी ही चूमेगी। अब ये बात अलग है कि जो लगातार लेता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं आपके लिए आइडिया आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ सकता है बहुत बढ़िया। आप लंबी सोच रखेंगे, आप आज के बेनिफिट को ना देखकर ये देखेंगे लंबी दौड़ में आप क्या ये चीज़ मेरी हेल्प कर रही है नहीं कर रही है। तो गुरु का लग्न में आना बहुत बढ़िया है, बुद्धि के लिए, सही कर्मों के लिए बहुत अच्छा। आप कुछ दान पुण्य कुछ अच्छा कर्म भी करेंगे, आप उस चीज़ में भी देख पाएंगे कि दूसरा का अच्छा होना भी मेरे लिए ही अच्छा होना है कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज में तो हम सभी हैं। अगर एक वर्ग में या किसी दूसरे का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर बाद में आपके ऊपर आ सकता है। तो बड़ी पिक्चर को समझने की जो शक्ति है वो गुरु देते हैं। गुरु की यहाँ से दृष्टियां भी काफी शुभ हैं। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5वें भाव पर, संयुक्त दृष्टि की हमने बात की जो 7वें भाव पर है, और 9वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर। गुरु की 5म पर दृष्टि ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छी है, फन वगैरह के लिए भी अच्छी है, प्यार मोहब्बत किसी से मिलने वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी है, शुरुआत के लिए किसी का रिलेशन की शुरुआत के लिए अच्छी है। गुरु और शनि की 7म पर जो दृष्टि है उसकी हमने बात की, शादी, मैरिज और आपका बिजनेस आदि, लोगों से मिलना, नेटवर्किंग का बढ़ना, फ्रेंड्स का बनना, उसके लिए बढ़िया है। गुरु की 9वीं पर जो दृष्टि है वो आपको यात्रा करा सकती है, अब्रॉड एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहीं बाहर लिखने जा सकते हो, लिखने पढ़ने जा सकते हो। आप जो आपका जो इंटरेस्ट है वो धर्म को जानने में हो सकता है, गुरुओं से आपकी मुलाकात हो सकती है। गुरुओं का मतलब हुआ एक तो वो गुरु जो सदगुरु जिनको हम कहते हैं, जो आत्मज्ञान, क्योंकि सबसे पहले तो हम ही है ना, हमें अगर अपनी ही जानकारी नहीं है और पूरी दुनिया की जानकारी है तो वो कहीं ना कहीं हम उसका सही यूज भी कर पाएँ इसमें भी शक रहता है। तो आत्मज्ञान के लिए भी है, और वैसे भी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उस चीज़ के भी आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो अपनी चीज़ में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हैं और जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। गुरु के लिए क्या करें, बाय चांस गुरु आपके शुभ नहीं है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, कुंडली में गुरु पर मलेफिक्स की दृष्टि है, सबसे पहले तो यही सीखें, गुरु के जो अच्छे गुण है वो सीखें। गुरु का अच्छा गुण क्या है? पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म है। गुरु श्रद्धा, किसके प्रति? अपनों से बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट सिखाते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं। गुरु, जिसके गुरु अच्छे हैं वो व्यक्ति ये भी देखता है कि क्या मेरे पास है, पॉजिटिविटी। इसी वजह से वो हर चीज़ को उस तरह से देखता है कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। मतलब किसी को चोट लग गई, ठोकर लग गई, तो सिर्फ ये नहीं देखता कि भाई आज ठोकर लग गई मतलब आज का दिन खराब है, वो ये भी देखता है कि भाई ठोकर लग गई पर कुछ ज़्यादा भी हो सकता था, ईश्वर ने कहीं ना कहीं हेल्प भी की है, मैं गिर भी सकता था, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखता है। ये गुरु सिखाते हैं। तो ये लाइफ में आना चाहिए, आपके नेचर में ये होना चाहिए, तो आपका गुरु धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। इसके साथ साथ अपने गुरुओं का आदर, गुरु का मतलब माता पिता, बड़े भाई बहन, जिनसे आप कुछ सीखते हैं। इसके अलावा आपके कोई प्रोफेशनल गुरु हैं उनके प्रति भी रेस्पेक्ट रखना, क्योंकि माइनस तो हर चीज़ में है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई मनुष्य है जिसमें कोई कमी नहीं है तो शायद ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और कहीं आपको लग भी रहा है थोड़ी देर के लिए तो दूसरा कोई ना कोई उसकी कमी आपको बता देगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी लोगों ने नहीं निकाली है या नहीं होती है, ये भी कह सकते हैं। तो आपको ये सब जानते हुए भी जो उससे आप सीख सकते हैं, जो आपसे उससे नॉलेज मिलती है, उसके प्रति थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, रेस्पेक्ट को रखना है। इससे गुरु शुभ होंगे आपके। इसके साथ साथ गुरुवार को मंदिर में कुछ भी हेल्प करा सकते हैं, फिजिकली भी हेल्प कर सकते हैं, साफ सफाई में, आप लाइटिंग में हेल्प कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से जो ब्राह्मण आदि हैं वहाँ पर उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी हेल्प आप मंदिर, मतलब ऑस्पिशियस जो प्लेस है वहाँ पर कोई हेल्प करते हैं, वो गुरु के लिए अच्छा रहता है। गुरु ज्ञान है, तो ज्ञान, जो भी आपके पास ज्ञान है उसका सदुपयोग करिए। सदुपयोग मतलब उससे आप ऐसा कुछ करें कि दूसरों का भी लाभ हो, आपका भी लाभ हो, इस तरह का। और अपनी वाणी का अच्छा उपयोग कीजिए। गुरु बच्चों से भी जुड़ा हुआ है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना गुरु को दिखाते हैं, तो उनके प्रति कहीं ना कहीं सम्मान, प्रेम, उनके लिए अनाथालय वगैरह में कुछ अगर आप कर सकते हैं तो कोई दान वगैरह जो भी आप कर पाएँ वो गुरु को शुभ करने वाला है। इसके साथ साथ गुरु मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, और आपका हल्दी और केसर का जो तिलक है वो है,
वो लगा सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहता है। भगवान श्री विष्णु को भी गुरु से जोड़ते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं। तो गुरु और शनि हो गए। देखिए गुरु यहाँ पर रहेंगे कब तक, 21 तक, और 21 के बाद द्वितीय भाव में आ जाएंगे। द्वितीय भाव में गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं, धन वगैरह के सोर्सेस को बढ़ाएंगे, परिवार में कोई अच्छी शुभ घटना हो सकती है, परिवार में वृद्धि हो सकती है। वृद्धि मतलब या तो आपके संतान हो सकती है, आपकी संतान के संतान हो सकती है, या आपके बच्चों की शादी वगैरह हो सकती है। तो कुछ ना कुछ परिवार में वृद्धि को दिखा रहे हैं, धन में भी वृद्धि को दिखा रहे हैं। और इसका सोर्स अगर कहीं ना कहीं ट्रैवल से जुड़े, यात्राओं से जुड़े, फॉरेन से जुड़े, तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे धन के लिए बाद में, क्योंकि तृतीय भाव हमारा पराक्रम है, मेहनत है, जो धन में आ रहा है, फैमिली में आ रहा है। फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आपका 21 तारीख के बाद। 12th का स्वामी जो है द्वितीय भाव में आ रहा है, कहीं ना कोई खर्चा वगैरह हो सकता है, या फिर फॉरेन लैंड के थ्रू आपको धन आदि का लाभ हो सकता है। इसके बाद देखिए आप चतुर्थ भाव जो है ना, उसका स्वामी मंगल है, और एकादश भाव का स्वामी भी मंगल है। चतुर्थ भाव क्या होता है, घर, जमीन, माता, भूमि, आपका ये चतुर्थ भाव होता है। घर, खेत, भूमि, वाहन, ये सब, कंफर्ट, पढ़ाई लिखाई भी होता है, शुरुआत की जो पढ़ाई लिखाई है वो, आपके बंधु आदि भी होता है। तो उसका भाव का स्वामी दशम में जा रहा है, केंद्र का स्वामी केंद्र में जा रहा है, अपने ही भाव को देख रहा है, तो इन सब चीज़ों की वृद्धि हो सकती है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है, आपके कुछ नए फ्रेंड्स आदि बन सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आप बढ़िया करोगे, अच्छा करोगे। यही एकादश भाव का भी स्वामी, एकादश भाव क्या है, फ्रेंड्स हैं, नेटवर्किंग है, आपका लाभ है, जो आप काम करते हो उससे लाभ है। एकादश भाव आपका होप है, गोल है, डिजायर है, जिंदगी में कुछ करने की जो इच्छा है ना, ये काम त्रिकोण होता है। तीसरा, सातवां और 11वां जो है ये काम त्रिकोण है, कामना का, आप क्या करना चाहते हैं, चाहत जो व्यक्ति की लाइफ में होती है वो है। उसका स्वामी कहाँ जा रहा है, दसम भाव में आ रहा है। तो किस चीज़ की चाहत बढ़ाएगा, कार्य की, जॉब की, पद की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की। और जब चाहत होती है वहाँ पर, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, मतलब आप इस चीज़ के लिए एफर्ट करेंगे, और एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट भी आने की संभावना है, क्योंकि वो ग्रह अपने ही घर को देख रहा है। तो मंगल अच्छी स्थिति में है, दसम में मंगल है, तो कंपटीशन जरूर रहेगा काम के क्षेत्र में, या जो भी आप इच्छा कर रहे हो वो ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हो, कुछ और लोग भी उसके वो रहेंगे। तो आपको एक हार्डवर्क और मेहनत के साथ ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि मंगल मेहनत के साथ ही रिजल्ट देते हैं। मंगल उतना अच्छा रिजल्ट ना दे रहे हो तो हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और जो भगवान श्री हनुमान के जो गुण हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं। मंगल आपके धीरे धीरे शुभ होने लगेंगे। मंगल एक्सरसाइज वगैरह करने से भी अच्छे रहते हैं, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करना, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स, और ये मंगल को शुभ करने वाला है, मंगल के लिए अच्छा रहता है। मीठे का दान भी मंगल के लिए अच्छा रहता है। मंगल के दिन आप थोड़ा बहुत प्रसाद हनुमान जी को जब पूजा करते हैं उस समय रखें और उसको फिर बांटें, इससे भी मंगल शुभ होता है। इसके बाद देखिए मंगल की दृष्टियां यहाँ से आपके लग्न पर रहेगी, चौथे भाव पर रहेगी और पंचम पर। लग्न पर जो दृष्टि है अच्छी है, आप में हिम्मत रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी, आप बहुत कुछ करना चाहोगे, एनर्जी रहेगी, आलस्य नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर बस माइनस अधैर्यता रह सकती है, थोड़ी जल्दबाजी रह सकती है, थोड़ा बहुत गुस्सा, उसको ध्यान रखना है। मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि घर, भूमि, वाहन, खेत आदि खरीदने का योग बनाती है, पर माता के साथ या घर में थोड़ा सा आप कह सकते हैं काम जैसा माहौल रह सकता है, उतना प्रेम पूर्वक माहौल ना हो, थोड़ा सा बहसबाजी थोड़ा बहुत रह सकती है, पर कुछ खास नहीं, क्योंकि अपनी ही दृष्टि को, अपने ही भाव को देख रहे हैं। मेष जो राशि है वो उन्हीं की राशि है इस वजह से। और मंगल की जो पंचम पर दृष्टि, ये थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि वहां उनके मित्र की राशि नहीं है, शुक्र की राशि है, और वहां पे राहु भी बैठे हैं। और किसका भाव है, ये क्रिएटिविटी का भाव है। क्रिएटिविटी के मामले में तो राहु ठीक है, पर ये संतान का भाव भी है, तो संतान के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। संतान को अपने एजुकेशन आदि में मेहनत करनी होगी। ऐसा हो सकता है कि संतान का कहीं दूर जाने का प्लान बने, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि संतान की लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो। क्या कर सकते हैं, मंगल की तो हमने देख ही लिया, हनुमान जी की पूजा है, राहु वहां पर बैठे हैं, उस पर आएंगे हम ही अभी, पर उससे पहले ये तो इतना बता ही देते हैं कि राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा अच्छी रहती है। तो मंगल की ये दृष्टियां होगी।
अब इसके बाद देखिए इसी भाव पर आ जाते हैं जो हम बात कर ही रहे हैं कि राहु बैठे हैं पंचम में। पंचम में राहु ठीक है, अब इनको हम अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते। अच्छे के लिए 3, 6, 11, दशम, इसमें राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं गोचर में। पर यहाँ पर जो राहु है फॉरेन लैंड की यात्रा के लिए अच्छे हैं, बाहर आपको ले जा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में मन जरूर भटकेगा, मन भटकेगा, पर अच्छा क्या कर सकते हैं यहाँ से, शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, शादी विवाह करा सकते हैं। आपका इनहेरिटेंस आदि मिल सकती है, इनहेरिटेंस आदि मिल सकती है, उसके लिए बढ़िया है। किस चीज़ के लिए अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े के लिए अच्छे नहीं है। कर्ज वगैरह लेने में दिक्कत हो सकती है, लड़ाई झगड़े में किसी से फंस जाएंगे तो उसमें फिर दिक्कत करा सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ अपनी जो वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इनके अधीन ना हो जाए, इनका होना जरूरी है। देखिए डर नहीं होगा, भय नहीं होगा तो आप एकदम निर्भीक हो जाओगे, तो आप एक्सीडेंट करा लोगे, अपने हाथ पैर तोड़वा लोगे। डरोगे नहीं, ऊपर से कूद जाओगे। पर अगर डर इतना हावी हो जाए कि आप आगे ही ना बढ़ो तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब वो राहु बनता है। जब राहु सूर्य चंद्र को खा लेते हैं, मतलब जब आत्मा और मन पर इन दोषों का या कहीं इन गुणों का, जब ये गुण बढ़ जाएंगे तो दोष बन जाएंगे। जब ये उस पर अधिकार करने लगे, आपकी बुद्धि पर इसका मतलब कामना इतनी बढ़ जाए, लालच इतना बढ़ जाए कि बुद्धि ही काम ना करे, फिर वो राहु केतु बन जाते हैं। और उस क्षण फिर जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर वो आपको नाश या विनाश की तरफ ले जाते हैं। तो प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है, ये तो होना ही चाहिए कि आपका क्रोध पे अधिकार हो, ना कि क्रोध का आप पे। आपका मन पे अधिकार हो, ना कि मन का आप पे। कई बार हम कहते हैं ना, हम तो वही करते हैं जो हमारा मन करता है। बहुत बेकार स्टेटमेंट है। आपको ऐसा कहना चाहिए कि हम वही करते हैं जो हम चूज करते हैं, जो हम निर्णय लेते हैं उस हिसाब से, ना कि जो हमारा मन करता है। क्योंकि मन तो इधर उधर भी करता है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहका भी में नहा, मन रहा भुलाए भ्रम में डाले। और धोखा तो हमेशा खूबसूरत ही होता है, और मन तो बेचारा ऐसा ही है। मन की बात मानेंगे तो फिर हो गया काम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, मन के बहकावे में नहीं आना है। राहु मन से ही गलती कराता है। इसके बाद राहु भ्रम भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग करा देता है। तो किसी भी चीज़ को पूरी तरह जाने पहचाने बिना कोई एक्शन ना ले। इसके बाद देखिए ये छठे भाव का स्वामी जो भाग्य का भी स्वामी है, बुध है, वो दशम में है और एकादश में है। तो भाग्य साथ देगा, कार्य में मेहनत रहेगा, एफर्ट रहेगा, हार्ड वर्क रहेगा, थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल आएगी, पर अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे, प्लानिंग डिसिप्लिन को नहीं छोड़ोगे, लगे रहोगे, तो भाग्य ठीक है। इस महीने भाग्य आपका साथ देगा, भले ही 7.5 चल रही हो। भाग्य का जो स्वामी है वो दशम में एकादश में बहुत अच्छा कर रहा है। जब दशम में रहेगा तो ये दिखाता है भाग्य से आपको जॉब आदि मिल सकता है 21 तारीख तक, काम आदि लगने की चांसेस है। कार्य की जगह पर थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल रहेंगे, पर हाँ कार्य आपके पास रहेगा। और 21 तारीख के बाद आपके कार्य जो आपने किया है, जो मेहनत की है, उससे लाभ मिल सकता है, उससे जो आप अर्निंग कुछ आपकी बढ़ सकती है 21 के बाद। बुध ये दिखा रहे हैं, बुध बहुत अच्छे ना हो तो किन्नरों की हेल्प करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु का आप पूजा कर सकते हैं, या फिर भगवान श्री गणेश को केतु से भी जोड़ते हैं और बुध से भी जोड़ते हैं, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। बुध वाणी है तो अपनी वाणी का सदुपयोग कीजिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और शीतल होए। अब यहाँ कहने का मतलब सिर्फ मिठास ही नहीं है, आपका जो ध्येय है, क्योंकि कर्म 3 तरह का होता है। जो आप सोचते हो वो भी कर्म है, जो आप करते हो वो भी कर्म है, जो आप बोलते हो वो भी कर्म है। तो आपकी भावना भी अच्छी होनी चाहिए, आपके कहने का जो उद्देश्य होना चाहिए वो दूसरे की भलाई के लिए होना चाहिए, साथ में मिठास भी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बुध का हो गया। हम आगे तृतीय और आपके भाग्य के भाव पर। अब ये देखिए जो 7वां भाव है, इस पर गुरु शनि की दृष्टि है, इसकी हम बात कर चुके हैं। सप्तम भाव के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, प्रेम के लिए, शादी विवाह के लिए अच्छा है। ये महीना अच्छा है। किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। आप रिश्ता वगैरह ढूंढ रहे थे, बहुत चांसेस है आपकी किससे मुलाकात हो सकती है। और ये सिर्फ पार्टनरशिप मैरिज की नहीं है, आपके बिजनेस में भी, बिजनेस भी पार्टनरशिप है ना एक तरह की, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। कोई अच्छा क्लाइंट या कोई अच्छी कंपनी या कुछ अच्छा जो है बिजनेस के क्षेत्र में बढ़िया हो सकता है। अगर आपका कोई काम ऐसा है, आर्ट, मीडिया, डिज़ाइन, ऐसा काम है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको फेम मिल सकती है। आपका जो एरिया ऑफ
कहेंगे नेटवर्क है या आपके जो फॉलोअर वगैरह हैं, जो भी है, जिस तरह का आपका काम है उसमें वृद्धि होने का काफ़ी हद तक चांसेस है और आपके काम को रिकॉग्नाइज होने की संभावना है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जन्म पत्री में कैसी फिलहाल ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं। देखिए ज्योतिषी तो वही देख के बता सकता है कि ग्रह नक्षत्र फिलहाल जन्म पत्री में कैसे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, 1+, गोचर में भी अच्छा है, 2+ हो जाएगा। पर एक तीसरा प्लस भी है जो सिर्फ आपको दिखता है, वो क्या है? मेहनत कितनी की है आपने, आपके पास जो ईश्वर ने गुण दिए थे, सत्व रज तमस, आपके जो गुण है उनका उपयोग कितना किया है आपने, अपने आप को कितना अपग्रेड किया है आपने। देखिए हम एक बगीचे की तरह हैं, अगर एक भी दिन बगीचे में सफाई ना करो तो धूल, खरपतवार ये सब उगने लगता है अपने आप ही। और उसको अगर आपको सुंदर बनाना है, खूबसूरत करना, तो हर दिन काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करते रहो, तब जाके वो खूबसूरत रहता है। तो उसी तरह हमको भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना होता है, जानते रहना होता है, सीखते रहना होता है, तब हम अपना मैक्सिमम उठा पाते हैं। तो ये तीसरा जो प्लस है वो किसी को नहीं दिखता है, वो सिर्फ आप सुधार सकते हो, उसका भी बहुत महत्व है। इसके बाद देखिए ये सूर्य का अष्टम भाव का जो स्वामी है, जिसके स्वामी सूर्य हैं, वो एकादश में रहेंगे 16 तारीख के बाद, और 16 तारीख से पहले दशम में रहेंगे। अष्टमेश का दशम एकादश में गोचर कोई बहुत बढ़िया नहीं है होता, पर सूर्य का गोचर अच्छा होता है। इसका मतलब कार्य में कोई पॉजिटिव चेंज हो सकता है और अचानक से कोई लाभ हो, ऐसा लाभ जो आपने सोचा नहीं है। 21 तारीख के बाद वो, और 21 तारीख से पहले अचानक पद प्राप्ति, प्रमोशन या कुछ ऐसा, ऐसी जगह ट्रांसफर जो अच्छा तो हो पर जो थोड़ा, जो आपने सोचा नहीं था यार ऐसा भी हो सकता है। आप सोच रहे थे मुझको ना कश्मीर में भेजा जाएगा और आपको नागपुर भेज दिया, उल्टा हो गया मतलब कुछ, पर है अच्छा, इस तरह की संभावना है सूर्य से। सूर्य जिसके अच्छे नहीं है वो क्या करे? सूर्य क्या है? धर्म है, धर्म पे चले। सूर्य क्या है? लॉयल्टी है, लॉयल, कॉन्फिडेंस है। सूर्य जो है ज्ञान है, तो गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, पढ़ो मतलब उनको जीवन में उतारो। सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को जल दो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, ये सब है। सूर्य बहुत कुछ है। सूर्य आपके पिता है, तो अपने पिता के प्रति रेस्पेक्ट रखो, उनके प्रति आदर रखो। और जिसका सूर्य खराब होता है उनके साथ बॉसेस, पिता ये बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट अच्छा नहीं करते हैं, पर फिर भी आपको उनका सम्मान करता रहना होता है और सही रास्ते पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, होना चाहिए, ना कि बदला लेना या परेशान हो जाना। वो रास्ता नहीं है, उससे आपका सूर्य और खराब हो जाएगा। इसके बाद देखिए भाग्य का स्वामी, जिसकी हम बात कर चुके हैं, नवम में है और दशम में है, तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य से जॉब आदि लगने का चांस है, काम मिलने का चांसेस है, और महीने के एंड में उस काम से लाभ होने का भी चांसेस यहाँ पर बना हुआ है। दशम भाव की बात करें तो दशम का स्वामी 12वें भाव में है। दशम मतलब पद प्रतिष्ठा सम्मान, और 12वां भाव मतलब खर्च, मतलब पद प्रतिष्ठा सम्मान का खर्च हो जाएगा। अब पद प्रतिष्ठा सम्मान का तो खर्च होता नहीं है, मतलब एक तो मर्यादा का ध्यान रखना है, कुछ ऐसा मत कर देना कि जो इज्जत है वो थोड़ा बहुत उस पर रियली में आपको नहीं करना है। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो फिर दुनिया कहती है उसकी परवाह नहीं, क्योंकि वो तो हर किसी को कहती है। उस तरह से ध्यान रखना है। दूसरा ये कि ट्रांसफर हो सकता है, आपको फॉरेन वगैरह भेजा जा सकता है। तीसरा यह कि पैसे का खर्च आ सकता है। शुक्र लक्ष्मी है, धन है, तो कुछ मनी स्पेंड करनी हो सकती है। शुक्र 12वें भाव में स्त्री सुख देते हैं, और पुत्र मतलब पुरुषों को और स्त्रियों को भी, मतलब जो भोग है ना, प्रकृति ने जो हमें भोग दिए हैं, खाना है, कपड़ा है, और कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमको कंफर्ट देती है, वो सब भोग है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही चीज़ है, वो थोड़े बढ़ सकते हैं लाइफ में, तो उसमें थोड़ा क्या रखना है, डिसिप्लिन रखना। एक हद से ज़्यादा वो नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज शुक्र जो है 12वें भाव में आपको जो पृथ्वी पर जो सुख होते हैं उनको देने वाला है, अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। खर्चा वगैरह बढ़ सकता है, काम के क्षेत्र पर ट्रांसफर आदि हो सकता है। अब क्या करें शुक्र के लिए? एक तो साफ सफाई, मन के अंदर विचार शुद्ध हो, जहाँ काम करते हैं वो जगह साफ सुथरी हो, ऑर्डर में हो, घर आपका साफ सुथरा हो, बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह उसमें बिल्कुल ना हो, विचारों में शुद्धि। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा, स्त्रियों के प्रति रेस्पेक्ट, क्रिएटिव होना थोड़ा सा शुक्र को शुभ करता है। जैसे हल्दी में गुरु बसते हैं, वैसे ही दही और नींबू में शुक्र बसते हैं, तो बसते हैं, इनका प्रयोग करना अच्छा रहता है शुक्रवार के दिन तो मिनिमम। और शुक्र का एक और है फ्लावर, अच्छे जो शुक्र फ्लावर घर में लाइए, फ्लावर को माता पर चढ़ाइए, आपके शुक्र धीरे धीरे अच्छे रहेंगे।
हर शुक्रवार चढ़ाते रहिए माता को फ्लावर, आपके शुक्र अच्छे होते जाएंगे। स्त्रियों की रेस्पेक्ट रखिए, उनकी हेल्प कीजिए। फीमेल्स हैं, स्त्रियां हैं, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, आपके शुक्र अच्छे रहेंगे। और कई बार जैसे भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर स्त्रियों को हेल्प की आवश्यकता है, तो उनकी हेल्प कीजिए फिजिकली, इमोशनली, या फिर धन से। कुछ ऐसी संस्था हैं जो स्त्रियों के लिए हेल्प करती हैं, तो उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दान दे सकते हैं। किसी की शादी विवाह हो रहा है, वहाँ पर हेल्प कीजिए, शुक्र आपके अच्छे रहेंगे। जितनी भी हेल्प कर सकते हो, उसमें ऐसा नहीं कि बड़ा अमाउंट ही चाहिए, थोड़ा बहुत भी कर सकते हो आप, तो उससे शुक्र आपके अच्छे होंगे। रेमेडी तो यही है, और ये भी मैं बता दूं, रेमेडी से एकदम नहीं होता है, जो चार्ट में है वो तो है ही, पर वही है ना कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाका। इन द एंड कर्म इज द इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कर्म ही है। तो पॉजिटिव कर्म करो, यही सबसे बेस्ट रेमेडी है। और कभी ना कभी तो ये कर्म बढ़ेगा, पिछला वाला छीण होगा, तो करते रहो करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्डे वादिका रस्ते माँ फलेसु कदाचना। सही रास्ते पे चलते रहो, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। इसके साथ साथ थैंकफुल भी रहो, पॉजिटिव भी रहो। जो मिला है उसके लिए तो रहो, जो नहीं मिला ठीक है। तो ये हो गया, शुक्र की बात भी होगी हमने। इसके बाद देखिए, एकादश भाव का स्वामी मंगल दशम में आ रहा है, जो कि आपके चतुर्थ का भी स्वामी है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। बहुत बढ़िया कार्य के लिए बढ़िया महीना है। घर, गाड़ी, भूमि, जमीन आदि से लाभ हो सकता है, और आप जो काम करेंगे उससे भी आपको लाभ होगा। मित्रों से, नेटवर्किंग से आपको लाभ हो सकता है। मतलब अगर आप काम की तलाश में हैं तो आपके फ्रेंड से नेटवर्क की वजह से किसी हद तक आपको काम वगैरह ढूंढने में कहीं ना कोई हेल्प हो सकती है। 12वें भाव का स्वामी जो है लग्न में है, जो हम बात कर चुके हैं। थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा, यात्राएं इस महीने रहेंगी। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इसकी तरफ आपका ध्यान हो सकता है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। एक्स्ट्रा खर्च करने से पहले सोचें कि वास्तव में खर्चा जरूरी है या मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया महीने का राशिफल। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो समाप्त करूँ, मुझको त्योहारों पर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे त्यौहार हैं। 1 तारीख को मंडे को, सोमवार को रमा एकादशी है। 2 तारीख को मंगल को धनतेरस है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 3 तारीख को बुधवार को मासिक शिवरात्रि है। 4 तारीख को दीपावली है, नरक चतुर्दशी है, तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 तारीख को गोवर्धन पूजा है। 6 तारीख को भैया दूज है। 10 तारीख को छठ है, जो कि शनिवार का दिन होगा। माफ कीजिएगा, जो छठ होगी वो बुधवार के दिन होगी, 10 नवंबर को। 14 तारीख को इतवार के दिन, रविवार के दिन देवोत्थान एकादशी है आपकी। 16 तारीख को मंगल को प्रदोष व्रत है, संक्रांति है। संक्रांति सूर्य से जुड़ी हुई है, आत्मा परमात्मा हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। 19 तारीख को शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है, और 23 तारीख को मंगलवार को संकष्टी है, और 30 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। तो इस तरह के हमारे रहे त्योहार इस महीने के। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ फॉलो। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।